सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फार्म एमसीक्यू पढ़ते हैं। आप देखिए क्वेश्चन है हमारा, विच अमंग द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ अमीन ऑटोकॉइड्स। ठीक है, आपको बताना अमीन ऑटोकॉइड्स में कौन कौन सी ड्रग आती है। आपको ऑप्शंस में एंजियोटेंसिन मिला है, प्रोस्टाग्लैंडिन मिला है, सीरोटोनिन मिला है एंड ब्रैडिकाइनिन। ओके, तो आपके देखिए अमीन ऑटोकॉइड्स जो होते हैं उसमें आपका हिस्टामिन आता है और दूसरा कौन सा आता है, सीरोटोनिन आता है। ओके, हिस्टामिन एंड सीरोटोनिन ये हमारे अमीन ऑटोकॉइड्स में आते हैं। फिर हमारे लिपिड डिराइव ऑटोकॉइड्स होते हैं। जो लिपिड डिराइव ऑटोकॉइड्स होते हैं ना, लिपिड डिराइव्ड, उनमें हमारे जैसे प्रोस्टाग्लैंडिन्स हो गए, ल्यूकोट्राइन्स हो गए, है ना, ये सब आते हैं। तो आपको पूछा है अमीन ऑटोकॉइड्स पूछा है, तो हमारा मैंने बताया हिस्टामिन एंड सीरोटोनिन। तो ऑप्शन में कौन सा दिया आपको, सीरोटोनिन दिया है ना, तो ऑप्शन 3 बिल्कुल राइट हो गया आप लोगों का, है ना। बाकी देखिए अमीन ऑटोकॉइड्स में आपका हिस्टामिन और सीरोटोनिन आता है। लिपिड डिराइव ऑटोकॉइड्स में प्रोस्टाग्लैंडिन, ल्यूकोट्राइन्स एंड प्लेटलेट एक्टिवेटिंग फैक्टर्स आते हैं। और एक आपके पेप्टाइड ऑटोकॉइड्स होते हैं जिसमें आपके प्लाज्मा काइनिन आता है और एंजियोटेंसिन आता है। एंजियोटेंसिन इज पेप्टाइड ऑटोकॉइड और जो प्लाज्मा काइनिन है ये भी पेप्टाइड ऑटोकॉइड है। प्लाज्मा काइनिन में आपका ब्रैडिकाइनिन और कैलिडिन आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रोस्टाग्लैंडिन इज द, तो प्रोस्टाग्लैंडिन क्या है। तो अभी हमने देखा इसमें देखिए पूछा है आपसे कि कौन से टाइप का है, कि अमीन ऑटोकॉइड में है, पेप्टाइड ऑटोकॉइड में, प्लाज्मा काइनिन है या लिपिड डिराइव ऑटोकॉइड्स। तो देखिए अमीन ऑटोकॉइड में तो आपने हिस्टामिन और सीरोटोनिन पढ़ लिया, है ना। पेप्टाइड ऑटोकॉइड में आपका अभी हमने देखा एंजियोटेंसिन आया था, है ना, और ब्रैडिकाइनिन जो आपका प्लाज्मा काइनिन में ब्रैडिकाइनिन और जो ये कैलिडिन आया था। ओके, तो आपका जो है प्रोस्टाग्लैंडिन किस में आया था, तो ये आपका पेप्टाइड जो आपने ऑटोकॉइड, तो लिपिड डिराइव ऑटोकॉइड्स जो होते हैं ना, लिपिड डिराइव ऑटोकॉइड्स, लिपिड डिराइव ऑटोकॉइड्स में आप अपना आता है प्रोस्टाग्लैंडिन आता है, ल्यूकोट्राइन्स है और प्लेटलेट एक्टिवेटिंग फैक्टर है। ये आपके क्या है, लिपिड डिराइव ऑटोकॉइड है। तो आपका आंसर क्या हो गया, प्रोस्टाग्लैंडिन किस में आता है, लिपिड डिराइव ऑटोकॉइड। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो ये लिखा हुआ लिपिड डिराइव ऑटोकॉइड्स में 3 नाम याद रखेंगे, प्रोस्टाग्लैंडिन, ल्यूकोट्राइन्स एंड प्लेटलेट एक्टिवेटिंग फैक्टर्स। जैसे विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्लाज्मा काइनिन। ओके, तो अभी आपने देखे पेप्टाइड जो ऑटोकॉइड्स देखे, है ना, उसमें आपका प्लाज्मा काइनिन देखा था। तो प्लाज्मा काइनिन किसमें आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्लाज्मा काइनिन, कैलिडिन, सीरोटोनिन, हिस्टामिन, रैनिन। तो हिस्टामिन और सीरोटोनिन तो अमीन जो आपके ऑटोकॉइड्स में आते हैं, और आपका ये कैलिडिन हो जाएगा। ओके, ऑप्शन जो है ए राइट हो जाएगा, कैलिडिन। ओके, तो ये अभी हमने देख लिया अमीन ऑटोकॉइड, लिपिड डिराइव ऑटोकॉइड, पेप्टाइड ऑटोकॉइड में हमारा कैलिडिन आया था प्लाज्मा काइनिन में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्लाज्मा प्रोटीन डिराइव केमिकल मीडिएटर ऑफ इन्फ्लामेशन। प्लाज्मा प्रोटीन डिराइव केमिकल मीडिएटर ऑफ इन्फ्लामेशन, साइटोकाइन है, सीरोटोनिन है, ब्रैडिकाइनिन है, ग्लोबुलिन। ओके, तो ब्रैडिकाइनिन होता है, ऑप्शन सी। ओके, नेक्स्ट है, विच ऑटोकॉइड इज प्राइमरली इन्वॉल्व इन द पेन एंड इन्फ्लामेशन ऑफ अर्थराइटिस। ओके, पेन और इन्फ्लामेशन में कौन सा ऑटोकॉइड इन्वॉल्व होता है, प्रोस्टाग्लैंडिन, ब्रैडिकाइनिन, सीरोटोनिन, हिस्टामिन। तो हमारा ये प्रोस्टाग्लैंडिन्स होते हैं, ऑप्शन ए हो जाएगा। रिसेंटली एसएसबी में पूछा गया क्वेश्चन है। जैसे स्केलेटल मसल रिलैक्सेंट्स कोजिंग सिग्निफिकेंट रिलीज ऑफ हिस्टामिन, ऐसा कौन सा स्केलेटल मसल रिलैक्सेंट्स है जो हिस्टामिन को रिलीज कराएगा, पेनक्यूरोनियम है, एट्राक्यूरियम, गैलम या ट्यूबोक्यूरारिन। तो आपका ट्यूबोक्यूरारिन जो होता है ना, हिस्टामिन रिलीज करा देता है। जैसे हिस्टामिन हैज अ डैश हेटेरोसाइक्लिक न्यूक्लियस, हिस्टामिन का जो स्ट्रक्चर है, हिस्टामिन में कौन सा बेसिक न्यूक्लियस प्रेजेंट है, इमिडाजोल है, पायरोलिडीन है, पायरिडीन है या पिरिमिडीन है। दिस इज इमिडाजोल। हिस्टामिन में जो है इमिडाजोल न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। हिस्टामिन जो होता है इसका ये बीटा इमिडाजोलाइल इथाइलामिन डेरिवेटिव होता है, सिंथेसाइज्ड लोकली फ्रॉम अमीनो एसिड हिस्टिडीन। तो हिस्टामिन जो होता है हिस्टिडीन अमीनो एसिड से बनता है। कौन सा अमीनो एसिड से डिराइव होता है, हिस्टिडीन अमीनो एसिड से। हिस्टामिन क्या है, मोनोअमीन सिंथेसाइज्ड फ्रॉम द अमीनो एसिड हिस्टिडीन थ्रू ए रिएक्शन कैटलाइज्ड बाय एंजाइम हिस्टिडीन डिकार्बोक्सिलेज विच रिमूव कार्बोक्सिल ग्रुप फ्रॉम हिस्टिडीन। ओके, जो आपका हिस्टिडीन अमीनो एसिड होता है उसका डिकार्बोक्सिलेशन होता है और आपका हिस्टामिन बनता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, तो आपसे कुछ भी पूछा जा सकता है कि कौन सा अमीनो एसिड से बनता है हिस्टामिन, हिस्टिडीन अमीनो एसिड से। प्रोसेस कौन सी है, डिकार्बोक्सिलेशन है। जो हिस्टिडीन अमीनो एसिड का डिकार्बोक्सिलेशन होगा और हिस्टामिन बनेगा।
ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिस्टामिन कंसंट्रेशन इज हाईएस्ट इन, तो हिस्टामिन की कंसंट्रेशन कहाँ पर हाईएस्ट होती है? मास्ट सेल, सिम्फोलाइट्स, एडिपोलाइट्स, बीटा सेल। तो देखिए हिस्टामिन जो होता है अपना जो हिस्टामिन मेनली कहाँ प्रेजेंट होता है? मास्ट सेल में प्रेजेंट होता है। और किसके साथ में होता है? विद नेगेटिवली चार्ज हीपैरिन के साथ में ये प्रेजेंट होता है हिस्टामिन। ओके। नेक्स्ट है बीटा इमिडाजोलाइल इथाइलामाइन इज पॉपुलरली नोन एज, तो मैंने आपको बताया किसे कहते हैं ये। देखिए ये पूछ भी दिया आपसे, पंजाब मोहल्ला क्लिनिक का फार्मासिस्ट का एग्जाम 2022 में हुआ था ना, उसमें पूछा था। तो अभी हमने देखा हिस्टामिन को ही बोलते हैं। हिस्टामिन क्या है? बीटा इमिडाजोलाइल इथाइलामाइन होता है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा हिस्टामिन। ओके। जैसे हिस्टामिन इज बायोसिंथेसाइज्ड फ्रॉम हिस्टिडीन, तो अभी हमने देखा हिस्टामिन कौन सा अमीनो एसिड से बन रहा था? हिस्टिडीन अमीनो एसिड से। तो हिस्टिडीन अमीनो एसिड का क्या हो रहा था? डीकार्बोक्सिलेशन हो रहा था ना, फिर हिस्टामिन बन रहा था, तो वही पूछ लिया आपसे, तो डीकार्बोक्सिलेशन होगा। इस टाइप से क्वेश्चन बनते हैं। जैसे हिस्टामिन इज प्रेजेंट इन, कहाँ प्रेजेंट है? इओसिनोफिल, बेसोफिल, इरिथ्रोसाइट्स, मोनोसाइट्स, तो बेसोफिल्स हो जाएगा ना। मास्ट सेल में देखा आपने मेनली प्रेजेंट होता है, बेसोफिल्स में भी प्रेजेंट है। नेक्स्ट है मास्ट सेल्स आर नोटेड फॉर देयर हाई कंटेंट ऑफ हिस्टामिन, तो अभी हमने देखा हिस्टामिन जो होता है वो मास्ट सेल में प्रेजेंट होता है विद नेगेटिवली चार्ज्ड हीपैरिन के साथ में, है ना। तो इसमें यही पूछा हुआ है, मास्ट सेल आर नोटेड फॉर देयर हाई कंटेंट ऑफ हिस्टामिन एंड हीपैरिन हो जाएगा, ऑप्शन डी। ओके। नेक्स्ट है यही लिखा हुआ है, इन मास्ट सेल हिस्टामिन जो पॉजिटिवली चार्ज होता है इज हेल्ड बाय एसिडिक प्रोटीन एंड हीपैरिन नेगेटिवली चार्ज विद इन इंट्रासेलुलर ग्रैन्यूल्स। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोड्यूस ए माइल्ड सेडेटिव इफेक्ट, तो माइल्ड सेडेटिव इफेक्ट प्रोड्यूस कराते हैं कौन से? देखिए प्रोमिथाजिन, क्लोरफिनाइरामिन, फेनिरामिन, डायमिनहाइड्रेनेट। ओके। क्लोरफिनारामिन जो होता है आपका माइल्ड सेडेटिव इफेक्ट प्रोड्यूस कराता है। देखिए आपके जो H1 एंटीहिस्टामिनिक्स होते हैं उसमें एक तो ड्रग होती है हाईली सेडेटिव होती है, जिसमें डाइफिनहाइड्रामिन, डायमिनहाइड्रेनेट, प्रोमिथाजिन, हाइड्रोक्सीजिन। मॉडरेटली सेडेटिव्स में फेनिरामिन, सिप्रोहेप्टाडिन, मिक्लिजिन, ब्यूक्लिजिन, सिनारजिन। माइल्ड सेडेटिव में क्लोरफिनाइरामिन आता है जो आपको ऑप्शंस में दिया हुआ था, डेक्सक्लोरफिनाइरामिन, डाइमिथिंडीन, ट्राइप्रोलिडीन, मिबाइड्रोलिन, साइक्लिजिन, क्लेमास्टिन आता है। ओके। और सेकंड जनरेशन एंटीहिस्टामिनिक्स में कौन कौन सी ड्रग्स आती है? फिक्सोफिनाडिन, लोराटाडिन, डिस्लोराटाडिन, सिट्रिजिन, लिवोसिट्रिजिन, एजिलास्टिन, मिजोलास्टिन, इबास्टिन, रूपेटाडिन। दीज आर सेकंड जनरेशन एंटीहिस्टामिनिक्स। ओके। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेटाबोलाइट ऑफ हाइड्रोक्सीजिन, हाइड्रोक्सीजिन का मेटाबोलाइट बताना है। एस्टिमिजोल, सिट्रिजिन, लोराटाडिन, टर्फिनाडिन। सिट्रिजिन होता है मेटाबोलाइट ऑफ हाइड्रोक्सीजिन, इज सिट्रिजिन, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एंटीहिस्टामिनिक ड्रग, कौन सा है? क्लोरोक्विन है क्या? नहीं है, क्योंकि एंटी मलेरियल ड्रग में पढ़ते हो भाई क्लोरोक्विन। क्लोरफिनारामिन मैलिएट दिया है। क्लोरमफेनिकोल कहाँ पढ़ते हो? आपके ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक में आते हैं, टेट्रासाइक्लिन क्लोरमफेनिकोल वहाँ पढ़ते हो ना। फिर आपका सिप्रोफ्लॉक्सासिन ये फ्लोरोक्विनोलोन्स में आता है। तो एंटीहिस्टामिनिक्स में कौन सा बचा? ऑप्शन बी, क्लोरफिनारामिन मैलिएट आता है ना। नेक्स्ट ये क्लोरफिनारामिन जो आपका माइल्ड सेडेटिव में हमने पढ़ा अभी। नेक्स्ट H1 रिसेप्टर एंटागनिस्ट इज यूज्ड इन, जो आपके H1 रिसेप्टर एंटागनिस्ट मतलब जो आपके एंटीहिस्टामिनिक्स होते हैं ना, उन्हें कहाँ यूज करते हैं? हाइपर एसिडिटी में, एलर्जी, हाइपरटेंशन, ब्लीडिंग डिसऑर्डर, तो इनको एलर्जी के केस में यूज किया जाता है, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। जैसे फॉलोइंग इज अ पोटेंट इनिबिटर ऑफ CYP साइटोक्रोम P450 एंजाइम का इनिबिटर। एंजाइम इनिबिटर कौन सा ड्रग है? फेनिटॉइन है, कार्बामाजिपिन है, फिनोबार्बिटोन है, सिमेटिडीन। सिमेटिडीन इज H2 रिसेप्टर एंटागनिस्ट, H2 रिसेप्टर एंटागनिस्ट होता है और ये एंजाइम इनिबिटर भी होता है हमारा सिमेटिडीन। टिडीन वाले सारे H2 रिसेप्टर ब्लॉकर्स होते हैं। सिमेटिडीन, रेंटिडीन, निजाटिडीन, फेमोटिडीन ये सब आते हैं। ओके। और सिमेटिडीन का साइड इफेक्ट जाइनेकोमास्टिया कोज करा देती है सिमेटिडीन, एंजाइम इनिबिटर भी है। नेक्स्ट, विच ड्रग हेल्प रिड्यूस गैस्ट्रिक एसिड सिक्रेशन को रिड्यूस कराएगी? क्लैरिथ्रोमाइसिन, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, सिमेटिडीन, सुक्राल्फिड। दिस इज सिमेटिडीन। ओके। H2 रिसेप्टर ब्लॉकर है तो ये क्या करेगा? गैस्ट्रिक एसिड सिक्रेशन को रिड्यूस कराते हैं। नेक्स्ट, विच वन ऑफ दीज कंटेन बेंजहाइड्राइल ग्रुप, तो ये उड़ीसा में प्रीवियस पेपर का क्वेश्चन है, पूछा गया आपसे प्रीवियस ईयर में, क्या है? बेंजहाइड्राइल ग्रुप प्रेजेंट है किस में? देखिए हिस्टामिन, डाइफिनहाइड्रामिन, डायमिनहाइड्रेट, बोथ बी एंड सी। देखिए दोनों बी एंड सी, देखिए डाइफिनहाइड्रामिन एज वेल एज डायमिनहाइड्रेट दोनों में ही बेंजहाइड्राइल ग्रुप प्रेजेंट होता है। ओके। तो आप इसका स्ट्रक्चर देख लेना एक बारी, तो इनमें दोनों में ही आपका बेंजहाइड्राइल ग्रुप प्रेजेंट होता है, डाइफिनहाइड्रामिन और डायमिनहाइड्रेट। ओके। देखिए जो डायमिनहाइड्रेट होता है ये सोल्ट
होता है डाइफिनहाइड्रामिन का विद 8 क्लोरोथियोफाइलिन थियोक्लिक एसिड। ओके, नेक्स्ट फ्लश फ्लेयर एंड व्हील इज एसोसिएटेड विद इंजेक्शन ऑफ विच ड्रग, कौन सी ड्रग को इंजेक्ट करने से ये जो है फ्लैश फ्लेयर एंड व्हील प्रोड्यूस होता है? हिस्टामिन, डिजिटालिस, एट्रोपिन, एर्गो कैल्सिफेरोल। तो किससे होता है? ये आपका हिस्टामिन कोज कराता है। ओके, हिस्टामिन के इंजेक्शन से फ्लैश फ्लेयर एंड व्हील फिनोमिना होता है। नेक्स्ट विच ऑफ द एंटीहिस्टामिनिक कंपाउंड हैज एंटी एंड्रोजेनिक इफेक्ट, कौन सा एंटीहिस्टामिनिक का जो एंटी एंड्रोजेनिक भी है? फेमोटिडीन, रैनिटिडीन, निजाटिडीन, सिमेटिडीन। दिस इज सिमेटिडीन। सिमेटिडीन आपने देखा था कि साइड इफेक्ट क्या, जेनेकोमास्टिया कोज कराता है, तो ये एंटी एंड्रोजेनिक इफेक्ट भी है इसके, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट विच एंटीहिस्टामिनिक इज द 5-HT इफेक्ट, मतलब कि एंटीहिस्टामिनिक ड्रग है और इसकी क्या है 5-HT इफेक्ट भी है। सिट्रोजिन, सिप्रोहेप्टेडिन, फैक्सोफिनाडिन या प्रोमिथाजिन। तो आपका सिप्रोहेप्टेडिन जो होता है ना, ये एंटीहिस्टामिनिक के साथ में ना ये मतलब कि 5-HT इफेक्ट भी रखता है। ओके, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज एंटीवर्टिगो ड्रग? बस्पिरोन, सिप्रोहेप्टेडिन, सिनारेजिन, प्रोस्टासाइक्लिन। सिनारेजिन इज एंटीवर्टिगो ड्रग, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट विच एंटीहिस्टामिनिक इज नाउ विड्रॉन फ्रॉम द मार्केट ड्यू टू कार्डियक टॉक्सिसिटी, कौन सा एंटीहिस्टामिन है जिसको विड्रॉ कर लिया गया? कि क्यों विड्रॉ कर लिया गया? कि कार्डियक टॉक्सिसिटी कोज कराता है। कौन सा है? टर्फिनाडिन, फिक्सोफिनाडिन, सिट्रोजिन, लोराटाडिन। तो ये आपका टर्फिनाडिन होता है जिसको विड्रॉ कर लिया गया ड्यू टू इट्स कार्डियक टॉक्सिसिटी। दिस इज टर्फिनाडिन। टर्फिनाडिन आपके एंटीहिस्टामिनिक ड्रग है। ओके, तो ये 3 ड्रग है, टर्फिनाडिन, एस्टिमिजोल एंड इबास्टिन। इन तीनों को ये कार्डियक टॉक्सिसिटी कोज कराती है। ओके, तो इसलिए इनको विड्रॉ कर लिया गया। नेक्स्ट है फर्स्ट स्टेज ऑफ कैरेक्टरिस्टिक ट्रिपल रिस्पॉन्स अपॉन इंजेक्शन ऑफ हिस्टामिन इज नेम्ड। तो हिस्टामिन को इंजेक्ट करने से हमने देखा था फ्लश, फ्लेयर और व्हील प्रोड्यूस होता है ना, तो कह रहा है फर्स्ट स्टेज ऑफ, मतलब कि सबसे पहले कौन सा होगा? व्हील होगा, फ्लश होगा, फ्लेयर होगा, डोलोर होगा। तो सबसे पहले कह रहे हैं कि फ्लश, ऑप्शन बी हो जाएगा, फ्लश अपीयर होता है। ओके, देखिए ट्रिपल रिस्पॉन्स कंसिस्ट ऑफ 3 एस्पेक्ट। तो इसमें होता है तो रेड स्पॉट अपीयर हो जाता है, कैपिलरी डायलेशन की वजह से क्या होता है? रेड स्पॉट हो जाता है। फ्लेयर होता है रेडनेस इन द सराउंडिंग एरिया ड्यू टू आर्टीरियोलर डायलेशन मीडिएटेड बाय एक्सोन रिफ्लेक्स। व्हील होता है कॉज बाय एक्सुडेशन ऑफ एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड फ्रॉम द कैपिलरीज एंड वेन्यूल्स। ओके, कहते हैं रेड स्पॉट एमर्ज विद इन 15 सेकेंड में ही रेड स्पॉट आ जाता है। फ्लेयर कैन टेक अप टू 45 सेकेंड टू बिगिन एंड व्हील कैन टेक अप टू 3 मिनट टू बिगिन। ओके, नेक्स्ट है फेमोटिडीन एंड रोक्सेटिडीन आर। तो टिडीन वाले क्या होते हैं हमारे, मैंने अभी आपको बताया, सिमेटिडीन, रेंटिडीन, फेमोटिडीन, रोक्सेटिडीन, निजाटिडीन। तो टिडीन वाले क्या है? एंटासिड्स, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर, एंटीकोलिनर्जिक या H2 रिसेप्टर ब्लोकर। तो ये H2 ब्लोकर्स होते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई एंटीहिस्टामिनिक ड्रग विद एडिशनल सीरोटोनिन रिसेप्टर ब्लॉक एंड गुड एपेटाइट स्टिमुलेटिंग प्रॉपर्टी। तो अभी मैंने आपको बताया एक ड्रग एंटीहिस्टामिनिक के साथ में 5-HT को भी अफेक्ट कर रही थी, है ना। हमने देखा था एंटीहिस्टामिनिक के साथ में जो आपके सीरोटोनिन को भी अफेक्ट कर रही थी, तो सीरोटोनिन के रिसेप्टर को ब्लॉक कराती है ना, और एपेटाइट को भी स्टिमुलेट कराती है। कौन से? रेंटिडीन, सिमेटिडीन, क्लोरफिनाइरामिन, सिप्रोहेप्टेडिन। तो ये सिप्रोहेप्टेडिन ड्रग होती है आपकी एंटीहिस्टामिनिक होने के साथ साथ क्या ये सीरोटोनिन रिसेप्टर को भी ब्लॉक कर रही है और गुड एपेटाइट स्टिमुलेंट प्रॉपर्टी भी रखती है। याद रखना है इसको, सिप्रोहेप्टेडिन। ओके, नेक्स्ट मैच द फॉलोइंग एंटीहिस्टामिनिक विद देयर केमिकल क्लास। तो एंटीहिस्टामिनिक को उनकी केमिकल क्लास से मैच करना है आपने। तो देखिए आपका क्लोरफिनाइरामिन कौन सी क्लास की ड्रग है? क्लोरफिनाइरामिन। ओके, तो क्लोरफिनाइरामिन आपका आता है, देख लीजिए, अमीनो अल्काइल ईथर डेरिवेटिव फिनोथायाजिन। फिनोथायाजिन में प्रोमिथाजिन आएगा, डी का आपका 2 हो जाएगा। प्रोपाइल अमीन जो है उसमें क्लोरफिनाइरामिन आ जाएगा, आपका ए का 3 हो जाएगा। ओके, डाइफिनहाइड्रामिन जो होता है ये आपका अमीनो अल्काइल ईथर डेरिवेटिव में आता है, सी का आपका 1 हो जाएगा। तो देखिए इसके ऑप्शंस इस टाइप से दिए हुए हैं, ठीक है, आप इनको मैच कर लीजिए, जो है ऑप्शन 1 राइट है। ओके, तो जो है ए का हो जाएगा 3rd, मैंने बता दिया, क्लोरफिनाइरामिन इज प्रोपाइलमिन डेरिवेटिव। फिर है इसका 5th दिया हुआ है मीपायरामिन जो है इथाइलिन डायमिन डेरिवेटिव है। सी का फर्स्ट डाइफिनहाइड्रामिन क्या अमीनो अल्काइल ईथर डेरिवेटिव है, और फिर ये जो है प्रोमिथाजिन इज फिनोथायाजिन डेरिवेटिव। ओके, देखिए अमीनो अल्काइल ईथर डेरिवेटिव में डाइफिनहाइड्रामिन आता है। ये देखिए एंटीहिस्टामिनिक का जो आपका ये केमिकल क्लासिफिकेशन है बहुत मतलब कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको ना इसको अच्छे से करना है क्योंकि इसके ऊपर ना बहुत से क्वेश्चन बने हुए हैं आपके। देखिए अमीनो अल्काइल ईथर डेरिवेटिव में डाइफिनहाइड्रामिन, डायमिन हाइड्रोनेट, डोक्साइलामिन, क्लेमास्टिन। इथाइलिन डायमिन डेरिवेटिव में मीपायरामिन, पायरिलामिन भी जिसको बोलते हैं, ट्राइपेनिलामिन
लामिन होता है ये, ट्राई पैलिनामिन। प्रोपाइलामिन डेरिवेटिव में फेनिरामिन, क्लोरफेनाइरामिन। फिनोथायाजिन में प्रोमिथाजिन, ट्राइमीपिराजिन। पाइप्राजिन डेरिवेटिव में हाइड्रोक्सीजिन, साइक्लिजिन, क्लोरसाइक्लिजिन, मिक्लिजिन, ब्यूक्लिजिन, सिनारिजिन। ओके, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग एंटीहिस्टामिनिक ड्रग इज ए प्रोपाइलामिन डेरिवेटिव। फिर से आपसे इसी पर क्वेश्चन पूछ लिया कि प्रोपाइल अमीन डेरिवेटिव में कौन सी ड्रग आती है। प्रोपाइल अमीन डेरिवेटिव साइक्लिजीन तो आपकी लास्ट में देखी थी अपने ना, पिप्राजीन डेरिवेटिव में। डाइफिन हाइड्रामिन तो अमीनो अल्काइल ईथर डेरिवेटिव में आया था, अमीनो अल्काइल ईथर डेरिवेटिव में डाइफिन हाइड्रामिन, डाइमिन हाइड्रेनेट है ना। पायरिलामिन दिया है, ये आपका इथाइलिन डाइअमीन डेरिवेटिव में आता है, इथाइलिन डाइअमीन डेरिवेटिव में आता है। बचा क्या, क्लोरफिनाइरामिन जो आपका प्रोपाइलामिन डेरिवेटिव में आ जाएगा, क्लोरफिनाइरामिन। ओके, ऑप्शन डी राइट हो गया। प्रोपाइलामिन डेरिवेटिव में क्लोरफिनाइरामिन और फेनिरामिन हमने देखा। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोपाइलामिन डेरिवेटिव यूज्ड एज एंटीहिस्टामिनिक, तो वही प्रोपाइलामिन ही आपसे पूछा हुआ है। तो दो ड्रग तो ये आपकी प्रोपाइलामिन में फेनिरामिन, क्लोरफेनिरामिन, क्लोरफेनिरामिन ये ब्रोमफेनिरामिन भी होता है ना, तो ये पायरोब्यूटामिन भी हो जाएगा, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखिए फिर से इसी पे क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इथाइलिन डाइअमीन डेरिवेटिव एंटीहिस्टामिनिक ड्रग। तो इथाइलिन डाइअमीन में कौन सी देखी थी, कार्बिनोक्सामिन है, ट्राइप्रोलिडीन है, डाइफिनहाइड्रामिन है, मीथापायरिलीन। तो ये ऑप्शन डी हो जाएगा, मीथापायरिलीन भी होता है इसमें। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो ये लिख रखी है डाइफिन हाइड्रामिन हाइड्रोक्लोराइड इज ए। तो डाइफिन हाइड्रामिन हाइड्रोक्लोराइड क्या है, एंटीहिस्टामिनिक, एंटीपायरेटिक, एंटीथायरॉइड एनाल्जेसिक। सिंपल एंटीहिस्टामिनिक में आता है डाइफिन हाइड्रामिन, अमीनो अल्काइल ईथर डेरिवेटिव है। नेक्स्ट अमीनो अल्काइल ईथर डेरिवेटिव में डाइफिन हाइड्रामिन, डाइमिन हाइड्रेनेट, डॉक्साइलामिन, क्लेमास्टिन आते हैं। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग H2 रिसेप्टर एंटागनिस्ट, H2 ब्लोकर। टिडीन वाले ड्रग ढूंढ लीजिए, कौन सी दे रखी है, सिमेटिडीन दे रखी है ना, टिडीन वाले H2 ब्लोकर्स होते हैं। नेक्स्ट है एंटीहिस्टामिनिक ड्रग डाइफिन हाइड्रामिन कम्स अंडर विच क्लास। तो डाइफिन हाइड्रामिन अभी हमने देख लिया कौन सी क्लास की है, इथाइलिन डाइअमीन है। इथाइलिन डाइअमीन में तो कौन कौन सी आई थी, पायरिलामिन आई थी है ना, ट्राइपेनिलामिन आई थी। साइक्लिक बेसिक चेन है, थायोफिन है, एमिनो अल्काइल ईथर डेरिवेटिव में आता है, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट ये वही क्लासिफिकेशन दोबारा से लिखा हुआ है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग टॉपिकल एंटीहिस्टामिनिक एजेंट। ठीक है, टॉपिकल एंटीहिस्टामिनिक है, हैज ल्यूकोट्राइन एंड प्लेटलेट एग्रीगेशन फैक्टर एंटागोनिस्टिक एक्टिविटी होती है इसकी। कौन सी ड्रग है ये एंटीहिस्टामिनिक की, फेनिरामिन मैलिएट है, एमिडास्टिन डाइफ्यूमरेट है, लिवोकैबास्टिन है, हाइड्रोक्लोराइड एजिलास्टिन हाइड्रोक्लोराइड। तो एजिलास्टिन होता है। ओके, देखिए एम्स में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ओके, अभी रिसेंटली एम्स पटना का जो पेपर हुआ था उसमें पूछा था। नेक्स्ट है 5-HT1B1D रिसेप्टर एगोनिस्ट जो माइग्रेन में यूज करते हैं, माइग्रेन की ड्रग पूछी हुई है, सुमाट्रिप्टन, किटेंसिरिन, इर्गोटामिन, मिथाइसरगाइड। तो 5-HT1B1D रिसेप्टर एगोनिस्ट आपका होता है सुमाट्रिप्टन, ऑप्शन ए। नेक्स्ट विच ड्रग इज यूज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ माइग्रेन। माइग्रेन के लिए कौन सी ड्रग देंगे, बस्पिरोन, सिसप्राइड, सुमाट्रिप्टन, किटेंसिरिन। तो आपके सुमाट्रिप्टन आ जाएगी, ऑप्शन सी है ना, ये भी रिसेंटली पूछा हुआ क्वेश्चन है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज यूजफुल इन प्रोफाइलैक्सिस ऑफ माइग्रेन। माइग्रेन की प्रोफाइलैक्सिस के लिए बताइए, एर्गोटामिन, सुमाट्रिप्टन, प्रोप्रेनोलोल, डोमपेरिडोन। दिस इज अ प्रोप्रेनोलोल विच इज यूज्ड इन प्रोफाइलैक्सिस ऑफ माइग्रेन। ओके, बीटा ब्लॉकर जो होता है नॉन सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर। जैसे 5-HT प्रोड्यूस कॉन्ट्रैक्शन ऑफ स्मूथ मसल्स, स्मूथ मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट कराएगा एंड प्लेटलेट एग्रीगेशन वाया। तो 5-HT का कौन सा रिसेप्टर है, 5-HT1, 2, 3 या 4। तो कौन सा होता है आपका 5-HT2 होता है, ये ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। तो ये भी प्रीवियस ईयर का पेपर है, महाराष्ट्र में ही पूछा हुआ क्वेश्चन था। ओके, नेक्स्ट आइडेंटिफाई द 5-HT रिसेप्टर एंटागनिस्ट। 5-HT का एंटागनिस्ट बताना है, सुमाट्रिप्टन दिया, सिसप्राइड, रेंजाप्राइड, ओंडानसिट्रोन। तो देखिए ओंडानसिट्रोन 5-HT3 रिसेप्टर एंटागनिस्ट पढ़ते हो ना आप लोग, तो ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, ओंडानसिट्रोन 5-HT का एंटागनिस्ट है। बाकी सुमाट्रिप्टन एगोनिस्ट, सिसप्राइड और रेंजाप्राइड भी एगोनिस्ट होते हैं। ओके, देखिए सुमाट्रिप्टन क्या है, सेलेक्टिव 5-HT1B1D एगोनिस्ट होता है। सिसप्राइड और रेंजाप्राइड ये सेलेक्टिव 5-HT4 एगोनिस्ट होते हैं। किटेंसिरिन क्या होता है, 5-HT2 एंटागनिस्ट होता है, मोर सेलेक्टिव फॉर 5-HT2A। 5-HT2A का एंटागनिस्ट होता है किटेंसिरिन। जैसे मोस्ट इफेक्टिव ड्रग फॉर ट्रीटमेंट ऑफ माइग्रेन, माइग्रेन के लिए मोस्ट इफेक्टिव ड्रग बताइए, प्रोमिथाजिन दिया है, एर्गोटामिन दिया, रिस्पेरिडोन दिया, ओंडानसिट्रोन। तो इनमें से ऑप्शंस में से कौन सा राइट करेंगे आप लोग बताइए। तो इनमें से तो आपका एर्गोटामिन ही हो जाएगा ना, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है पोटेंट 5-HT रिसेप्टर एगोनिस्ट। मैंने अभी आपको बताया था 5-HT का एगोनिस्ट कौन सा यूज करा हमने माइग्रेन में, क्लोनिडीन, स्टिमैटिल, सुमाट्रिप्टन, प्रोप्रेनोलोल। कौन सा हो जाएगा हमारा, सुमाट्रिप्टन होता है ना,
ऑप्शन सी। सुमाट्रिप्टन क्या 5-HT1B 1D रिसेप्टर एगोनिस्ट होता है। नेक्स्ट सेलेक्टिव 5-HT3 एंटागनिस्ट कौन सी ड्रग देखिए अभी, ऑन्डानसिट्रोन, किटेंसिलिन, क्लोजापिन, रिस्पेरिडोन। ऑन्डानसिट्रोन होता है ना 5-HT3 एंटागनिस्ट, किटेंसिलिन इज 5-HT2A एंटागनिस्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट आइकोसोनोइड्स नहीं होता, इंटरल्यूकिन, ल्यूकोट्राइन, थ्रोम्बोक्सिन्स या प्रोस्टाग्लैंडिन्स। ठीक है, तो आइकोसोनोइड्स नहीं है, इंटरल्यूकिन्स नहीं होते, बाकी प्रोस्टाग्लैंडिन्स आते हैं, थ्रोम्बोक्सिन्स आता है, ल्यूकोट्राइन्स आता है आपके आइकोसोनोइड्स में। नेक्स्ट है आइकोसोनोइड्स ऑब्टेन फ्रॉम ल्यूकोसाइड से जो ऑब्टेन होते हैं उन्हें क्या कहेंगे, थ्रोम्बोक्सिन्स, प्रोस्टाग्लैंडिन्स, ल्यूकोट्राइन्स या प्रोस्टासाइक्लिन्स। तो ये आपके ल्यूकोट्राइन्स होते हैं जो ल्यूकोसाइड से ऑब्टेन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आइकोसोनोइड्स में बता रखा है ये प्रोस्टाग्लैंडिन्स आते हैं, थ्रोम्बोक्सिन्स और ल्यूकोट्राइन्स। नेक्स्ट प्रोस्टाग्लैंडिन्स एंड ल्यूकोट्राइन्स बोथ आर डेरिवेटिव, दोनों किसके डेरिवेटिव होते हैं, एर्गोटामिन दिया है 5-HT मतलब कि 5-हाइड्रोक्सीट्रिप्टामिन मतलब कि सीरोटोनिन जो होता है, एराकिडोनिक एसिड या ग्लाइकोपेप्टाइड। तो ये आपके डेरिवेटिव होते हैं किसके, एराकिडोनिक एसिड के डेरिवेटिव होते हैं। ओके, नेक्स्ट मिसोप्रोस्टोल क्या है, प्रोस्टाग्लैंडिन E1 एनालॉग है, प्रोस्टाग्लैंडिन E2 एनालॉग है, एंटी प्रोजेस्टिन है, प्रोस्टाग्लैंडिन एंटागनिस्ट है। तो प्रोस्टाग्लैंडिन E1 एनालॉग इज मिसोप्रोस्टोल। ओके, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। जैसे प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉग इन अल्सर थेरेपी कोज, तो प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉग अल्सर की थेरेपी में अगर यूज़ करेंगे तो क्या करा देते हैं ये, डायरिया, अबॉर्शन, यूट्राइन ब्लीडिंग या ऑल। देखिए ये डायरिया भी करा देते हैं, अबॉर्शन भी करा देते हैं, यूट्राइन ब्लीडिंग भी करा देते हैं। तो ऑप्शन डी हो जाएगा ऑल। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑटोकोइड यूज फॉर अबॉर्शन के लिए कौन सा ऑटोकोइड यूज किया जाता है, 5-हाइड्रोक्सीट्रिप्टामिन, प्रोस्टाग्लैंडिन, हिस्टामिन या प्लेटलेट एक्टिवेटिंग फैक्टर। ठीक है, तो अबॉर्शन के लिए आपके प्रोस्टाग्लैंडिन्स यूज किए जाते हैं ना, ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा, ये यूटेरस को कॉन्ट्रैक्ट करा देते हैं ना। नेक्स्ट तो आपका इसके लिए कौन सा यूज होता है, मिसोप्रोस्टोल जो होता है ना 5 जो अभी हमने देखा प्रोस्टाग्लैंडिन E1 एनालॉग जो होता है मिसोप्रोस्टोल है ना। तो कह रहे हैं यूज टू रिड्यूस द रिस्क ऑफ एंसाइड इंड्यूस्ड, जो एंसाइड इंड्यूस्ड पैप्टिक अल्सर के लिए इसको यूज करते हैं और प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करने के लिए भी इसको यूज किया जाता है। जैसे कन्वर्जन ऑफ एराकिडोनिक एसिड टू प्रोस्टाग्लैंडिन इज कैटलाइज्ड बाय। ठीक है, तो एराकिडोनिक एसिड जो होता है प्रोस्टाग्लैंडिन में कन्वर्ट होता है, तो कौन सा एंजाइम कैटलाइज कराता है इसे, फॉस्फोलाइपेज दिया है, काइनिन दिया है, साइक्लोऑक्सीजनेज या लिपोऑक्सीजनेज। ओके, तो आपका ये एक साइक्लोऑक्सीजनेज होता है ना। तो एराकिडोनिक एसिड से प्रोस्टाग्लैंडिन बनता है, एंजाइम आपका साइक्लोऑक्सीजनेज होता है। ओके, तो आपका ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। देखिए साइक्लोऑक्सीजनेज पाथवे जनरेट आइकोसोनोइड्स विद इन रिंग स्ट्रक्चर, प्रोस्टाग्लैंडिन, थ्रोम्बोक्सिन्स एंड प्रोस्टासाइक्लिन्स, व्हाइल लिपोऑक्सीजनेज लॉक्स प्रोड्यूस्ड ओपन चैन कंपाउंड्स ल्यूकोट्राइन्स। ओके, तो आपका एराकिडोनिक एसिड जो होता है ना उससे अगर कोक्स काम करेगा वहाँ पर, तो वहाँ पर ये प्रोस्टाग्लैंडिन्स, थ्रोम्बोक्सिन्स और प्रोस्टासाइक्लिन्स बनेंगे, और अगर लिपोऑक्सीजनेज एंजाइम काम करेगा तो आपके ल्यूकोट्राइन्स बनते हैं। ओके, तो आपका ये इसमें दिया हुआ है, तो आपका ये पूछा हुआ था कि ये प्रोस्टाग्लैंडिन्स बनेंगे तो ये आपका कोक्स काम करेगा। ओके, इज मेनली सिंथेसाइज्ड बाय द, तो थ्रोम्बोक्सिन्स जो होते हैं ये सिंथेसाइज्ड होते हैं, देखिए कहाँ से, लंग्स, स्प्लीन, प्लेटलेट्स या एंडोथीलियम। ठीक है, तो थ्रोम्बोक्सिन्स सिंथेसाइज्ड होते हैं, आपके जो प्लेटलेट्स जो होती है ना वो सिंथेसाइज करती है थ्रोम्बोक्सिन्स है ना। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। देखिए थ्रोम्बोक्सिन्स के बारे में लिखा हुआ है, थ्रोम्बोक्सिन्स जैसे थ्रोम्बोक्सिन A2 ये प्रोड्यूस होते हैं बाय एक्टिवेटिंग प्लेटलेट से प्रोड्यूस होते हैं। तो इनकी क्या होती है, हैज़ प्रोथ्रोम्बिक प्रॉपर्टीज होती है, ये स्टिमुलेट करते हैं एक्टिवेशन ऑफ न्यू प्लेटलेट्स एज वेल एज इंक्रीजिंग प्लेटलेट एग्रीगेशन, मतलब कि प्लेटलेट को एग्रीगेट कराते हैं ये। ओके, देखिए थ्रोम्बोक्सिन्स जो है क्या करा रहे हैं, प्लेटलेट को एग्रीगेट कराएंगे। थ्रोम्बोक्सिन इज ए मेंबर ऑफ द फैमिली ऑफ लिपिड्स नोन एज आइकोसोनोइड्स में हमने देखे थे थ्रोम्बोक्सिन्स आते हैं। थ्रोम्बोक्सिन्स इज नेम्ड फॉर इट्स रोल इन ब्लड क्लोट फॉर्मेशन, थ्रोम्बोसिस में ये रोल प्ले करते हैं, इसलिए इसका नाम पड़ा थ्रोम्बोक्सिन्स, क्योंकि ये क्या करते हैं थ्रोम्बोक्सिन्स प्लेटलेट जो है उन्हें एग्रीगेट कराएंगे। ठीक है, तो उससे क्या होता है, ब्लड की क्लोट फॉर्मेशन होता है। ओके, तो थ्रोम्बोक्सिन्स क्या करते हैं, प्लेटलेट को एग्रीगेट कराते हैं, याद रखना है प्लेटलेट का जो एग्रीगेशन है उसको इंक्रीज करा रहे हैं थ्रोम्बोक्सिन्स। ओके, मतलब कि क्लोट फॉर्मेशन कराएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस इज सिंथेसाइज्ड इन द इंटिमा ऑफ ब्लड वेसल्स एंड इज ए स्ट्रॉन्ग इनहिबिटर ऑफ प्लेटलेट एग्रीगेशन। अब ये पूछा है क्या है,
प्लेटलेट एग्रीगेशन को इनिबिट कर रहा है। अभी एक तो हमने थ्रोम्बोक्सेन्स देखे, थ्रोम्बोक्सेन्स तो क्या करा रहे थे, थ्रोम्बोक्सेन्स तो हमारे प्लेटलेट को एग्रीगेट करा रहे थे, क्लोट फॉर्मेशन करा रहे थे, है ना। तो अभी पूछा है उसका ऑपोजिट जो इनिबिट करेंगे, प्लेटलेट के एग्रीगेट होने को इनिबिट करेंगे, मतलब कि क्लोट को फॉर्म नहीं होने देंगे, है ना। देखिए थ्रोम्बोक्सेन्स A2 दिया है तो थ्रोम्बोक्सेन्स तो कट गया ऑप्शन ही, क्योंकि ये तो अपोजिट काम करते हैं, ये तो एग्रीगेशन कराते हैं, प्लेटलेट के एग्रीगेशन को इंक्रीज कराते हैं, है ना, प्लेटलेट को एग्रीगेट कराएंगे, क्लोट जो है उसका क्या कराएंगे, क्लोट फॉर्मेशन कराएंगे। ओके, तो ये तो ऑप्शन कट गया। फिर अब प्रोस्टासाइक्लिन, प्रोस्टाग्लैंडिन या ओल, देखिए आपको जो प्रोस्टासाइक्लिन्स जो होते हैं ना, प्रोस्टाग्लैंडिन I2, ये देखिए इसके आई से आप लोग याद कर लीजिए, आई का मत आई से इनिबिशन याद कर लीजिए कि प्लेटलेट एग्रीगेशन को इनिबिट कराएंगे। जो आपके प्रोस्टाग्लैंडिन I2 है, प्रोस्टासाइक्लिन जिसको बोलते हैं, तो ये क्या करते हैं, एग्रीगेशन को, प्लेटलेट के एग्रीगेशन को क्या कराएंगे, इनिबिट कराएंगे। ओके, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। ये लिखा हुआ है थ्रोम्बोक्सेन्स विच कैन बी प्रोड्यूस लोकली बाय प्लेटलेट्स इज ए पोटेंट इंड्यूसर ऑफ एग्रीगेशन और एंड रिलीज रिएक्शन। और जो प्रोस्टाग्लैंडिन I2 प्रोस्टासाइक्लिन जो होता है ये जनरेट होता है बाय वास्कुलर एंडोथीलियम, इट इज अ पोटेंट इनिबिटर ऑफ प्लेटलेट एग्रीगेशन। दोनों का ना ऑपोजिट काम है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है थ्रोम्बोक्सेन A2 इज रिलीज्ड मेनली बाय, तो अभी तो हमने देखा थ्रोम्बोक्सेन्स कहाँ से रिलीज होते हैं, टी लिम्फोसाइट्स, लीवर, मसल्स या प्लेटलेट्स, तो प्लेटलेट्स से रिलीज होते हैं ना, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, है ना। थ्रोम्बोक्सेन्स का यह भी हमने देख लिया, प्रोड्यूस लोकली बाय प्लेटलेट्स, तो ये क्या करते हैं, एग्रीगेशन को इंड्यूस कराते हैं। और इसके ऑपोजिट प्रोस्टाग्लैंडिन I2 प्रोस्टासाइक्लिन, ये आपके क्या है, इनिबिटर होते हैं एग्रीगेशन को, और ये जनरेट होते हैं बाय वास्कुलर एंडोथेलियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्लेटलेट कंटेन एन एंजाइम विच हैज़ एन इम्पॉर्टेंट रोल इन क्लोटिंग ऑफ ब्लड। कह रहे प्लेटलेट में एक एंजाइम है जो ब्लड की क्लोटिंग के लिए इम्पोर्टेंट होता है, ब्लड की क्लोटिंग कराता है। इस एंजाइम को क्या कहेंगे, थ्रोम्बोकाइनेज, कोलिनेस्ट्रेज, डिकार्बोक्सिलेज ट्रांसअमीनेज। तो क्या लगता है आपको क्या होना चाहिए, थ्रोम्बोकाइनेज हो जाएगा, है ना, ऑप्शन आपका ए राइट हो जाएगा। जैसे गाउट इज ए मेटाबॉलिक डिसऑर्डर, तो गाउट में क्या होता है, देखिए इंक्रीज इन लैक्टिक एसिड, यूरिक एसिड, हिप्यूरिक या ग्लूटामिक एसिड। गाउट में यूरिक एसिड का लेवल ज़्यादा हो जाता है ना, तो गाउट इज ए, देख गाउट क्या है, एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर होता है, क्या होता है, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर होता है, इसमें यूरिक एसिड का लेवल इंक्रीज हो जाता है। ओके, जैसे 3-year-old चाइल्ड प्रेजेंटेड टू OPD विद द सिम्टम्स ऑफ इन्फ्लुएंजा, ये जो 3 साल का बच्चा है, ठीक है, तो इसको क्या है, इन्फ्लुएंजा की सिम्टम्स हैं। एस्पिरिन इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड टू द पेशेंट्स बिकॉज ऑफ द इंक्रीज रिस्क ऑफ, तो इनको ना, इस पेशेंट को जिसको भी ये क्या है, इन्फ्लुएंजा के सिम्टम्स है, कह रहे कि इसको ना एस्पिरिन नहीं देनी, एस्पिरिन कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है ना, तो कह रहे कि एस्पिरिन क्या कोज करा देगी, किस वजह से कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है, ये बताना है। देखिए एस्पिरिन कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होते क्यों, क्योंकि राइस सिंड्रोम कोज करा देती है, क्या करा देती है, राइस सिंड्रोम, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब कि राइस सिंड्रोम वाला क्वेश्चन बहुत बार बहुत से एग्जाम में आया है। ओके, तो एस्पिरिन करा देती है राइस सिंड्रोम। ओके, तो ध्यान रखना है ये राइस सिंड्रोम और एस्पिरिन। ओके, तो देखिए एस्पिरिन कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होती है इन द पेशेंट्स बिकॉज ऑफ इंक्रीज्ड रिस्क ऑफ राइस सिंड्रोम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन अराइल एसिटिक एसिड एनसेड्स, एनसेड्स का फुल फॉर्म भी इंपॉर्टेंट है। नॉन स्टेरॉयडल, मतलब कि इनमें स्टेरॉयडल न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता, नॉन स्टेरॉयडल होता है, नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स। एनसेड्स में क्लासिफिकेशन से सिंपल इक्वेशन पूछा है, अराइल एसिटिक एसिड डेरिवेटिव में बताना है, केटोरोलैक, पिरोक्सिकैम, डिक्लोफिनैक, आइब्यूप्रोफन। दिस इज आपका जो है डिक्लोफिनैक इज अराइल एसिटिक एसिड डेरिवेटिव। ओके, नेक्स्ट एस्पिरिन इज डैश डेरिवेटिव, पाराजोलिडिन, डायोन, एंथ्रानिलिक एसिड डेरिवेटिव, सैलिसिलिक एसिड, पैरा अमीनोफिनोल। एस्पिरिन इज असिटाइल सैलिसिलिक एसिड इज एस्पिरिन, है ना, तो सैलिसिलिक एसिड डेरिवेटिव होता है आपका एस्पिरिन। जैसे फॉलोइंग आर एनसेड्स एक्सेप्ट, सारे के सारे एनसेड्स है, एक को छोड़ के, आइब्यूप्रोफन इज एनसेड्स, डिक्लोफिनैक सोडियम इज एनसेड्स, पिरोक्सिकैम भी आता है, कीटोटिफन नहीं आता, कीटोटिफन और सोडियम क्रोमोग्लाइकेट पढ़ते हो ना, कौन सी क्लास में पढ़ते हो, कहाँ पर आता है ये, कीटोटिफन,
ये मास्ट सेल स्टेबलाइजर पढ़ते हैं ना, उसमें आता है। नेक्स्ट आइडेंटिफाई द COX-2 इनिबिटर। COX-2 इनिबिटर में आपको कॉक्सिब नजर आएगा, डिक्लोफिनेक नहीं होता, वैल्डिकोक्सिब है ना। कॉक्सिब वाले ड्रग जो होते हैं COX-2 इनिबिटर्स होते हैं, कॉक्सिब। ओके बाकी इंडोमेथासिन मॉर्फिन दिया, आंसर इज ऑप्शन बी। जैसे ऑक्सीफन ब्यूटाजोन कंटेनिंग हेटेरोसाइक्लिक रिंग, देखिए ऑक्सीफन ब्यूटाजोन में कौन सा रिंग है? ऑप्शन में इमिडाजोल, पायराजोल, पायराजोलिडीन, थायोफिन। इसमें प्रेजेंट होता है आपका पायराजोलिडीन रिंग प्रेजेंट होता है। ओके तो आपके जो पायराजोल डेरिवेटिव में फिनाइल ब्यूटाजोन आता है और ऑक्सीफन ब्यूटाजोन आता है। जैसे मिफनामिक एसिड इज बिलोंगिंग टू विच केमिकल क्लास ऑफ एनसेड्स, नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स। फिर से एनसेड्स के क्लासिफिकेशन से क्वेश्चन है, तो आपका मिफनामिक एसिड आता है एंथ्रानिलिक एसिड डेरिवेटिव में आपका मिफनामिक एसिड आता है। ओके तो ये क्वेश्चन भी बहुत बार एग्जाम में आया है। नेक्स्ट है टॉक्सिक मेटाबोलाइट पैरासीटामोल विच कोज हिपैटोटॉक्सिटी। देखिए पैरासीटामोल जो है हिपैटोटॉक्सिसिटी कोज करा देती है, तो इसका एक टॉक्सिक मेटाबोलाइट होता है, उसका नाम याद रखना है, एन एसिटाइल पैराबेंजोक्विनोन इमीन होता है, याद रखना है इसको, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, तो आपको उसका नाम याद होना चाहिए। एन एसिटाइल मतलब कि एन एसिटाइल पैराबेंजोक्विनोन इमीन इज द हिपैटोटॉक्सिक मेटाबोलाइट ऑफ पैरासीटामोल। ओके तो ऑप्शन में कौन से में दे रखा है? एन एसिटाइल पैराबेंजो सेम से लग रहा है, पैराबेंजोक्विनोन तक तो सेम है, अमीन है या इमीन है क्या बताया अभी? देखिए यहाँ पर आके कंफ्यूज हो जाते हैं, तो ये इमीन बताया। देखिए एन एसिटाइल पैराबेंजोक्विनोन इमीन है ना, एन एसिटाइल पैराबेंजोक्विनोन इमीन है। अब अगर ना अच्छे से पढ़ा नहीं होता ना तो बहुत ही भारी कन्फ्यूज़न होती है कि हमने पढ़ लिया एन एसिटाइल पैराबेंजोक्विनोन इमीन है ना, तो मतलब कि इमीन पढ़ा है पर कंफ्यूज हो जाएंगे कि अमीन था कि इमीन था, अमीन था कि इमीन था, बस यहीं पे ही। तो इसलिए ना इसीलिए क्या रिवीजन इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ठीक है रिवीजन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है यहाँ पर। ये कन्फ्यूज़न सारा किससे हमारा दूर होता है? अगर हमने अच्छे से रिवीजन किया हुआ है तो। कम पढ़ो बट रिवीजन के साथ पढ़ो। जैसे ड्रग यूज टू रिलीव पेन, कौन से ड्रग है जो पेन को रिलीव करने के लिए यूज़ किए जाते हैं? एनाल्जेसिक, एंटीबायोटिक, एंटीपायरेटिक, एंटी इन्फ्लामेटरी। इससे सिंपल तो क्या ही होगा, एनाल्जेसिक्स होते हैं ना, पेन रिलीविंग ड्रग्स, पेन किलर्स। नेक्स्ट है अडल्ट डोज ऑफ पैरासीटामोल, इस टाइप से ना डोज भी पूछ ली जाती है। ओके तो देख लीजिए कितनी होगी, 500 mg हो जाएगी ना, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द ड्रग ऑब्टेन फ्रॉम सिंथेटिक सोर्स, पेनिसिलिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन, एस्पिरिन, मॉर्फिन। तो आपकी हो जाएगी ये कौन सी? एस्पिरिन हो जाएगी, ऑप्शन 3। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज फंक्शंस ऑफ एस्पिरिन, का फंक्शन बताना है। फीवर को रिड्यूस करेगी, इनिबिट इरिवर्सिबल टारगेट एंजाइम। तो इसके जो टारगेट एंजाइम है जैसे आपका ये कॉक्स को इनिबिट करती है, तो देखिए ये जो है एस्पिरिन तो इरिवर्सिबल इनिबिट करते हैं, बाकी और जो एनसेड्स होते हैं वो रिवर्सिबल इनिबिट करते हैं कॉक्स को, है ना, लेकिन एस्पिरिन इरिवर्सिबली इनिबिट करती है। ओके बाकी प्रिवेंट एपिसोड्स ऑफ गोटी अर्थराइटिस एंड विद लॉन्ग टर्म यूज रिड्यूस द रिस्क ऑफ कोलोन कैंसर। ठीक है तो वैसे एस्पिरिन जो है ये फीवर भी रिड्यूस कर रही है, बट आपको ये इरिवर्सिबल टारगेट एंजाइम वाला ऑप्शन बी हो जाएगा। ओके नेक्स्ट है आइबुप्रोफेन इज, तो आप इस टाइप के क्वेश्चन के लिए आपको थोड़ा सा ना स्ट्रक्चर भी पता होना चाहिए ना, तो आपको क्या जो इंपॉर्टेंट से ड्रग्स होते हैं उनके थोड़े बहुत स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। देखिए ये उड़ीसा का प्रीवियस क्वेश्चन है, प्रीवियस पेपर में पूछा गया है, तो इसके लिए आपको आइबुप्रोफेन का स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। ओके तो बताइए ये प्रोपियोनिक एसिड तो सभी में दिया है, तो यहाँ पर ये 2,4 भी सभी में है ना, यहाँ पे प्रोपाइल फिनाइल है, यहाँ पर आइसोब्यूटाइल फिनाइल है, इथाइल फिनाइल, हेक्साइल फिनाइल, बस यहाँ पर डिफरेंस है। ओके तो एक बार स्ट्रक्चर देख लीजिए, तो आंसर तो ऑप्शन इसका टिक कर लीजिए, ऑप्शन बी हो जाएगा 2,4 आइसोब्यूटाइल फिनाइल। क्या है 2,4 आइसोब्यूटाइल फिनाइल प्रोपियोनिक एसिड होता है, ऑप्शन बी हो गया। अब स्ट्रक्चर और देख लीजिए, ओके 2,4 आइसोब्यूटाइल फिनाइल प्रोपियोनिक एसिड हो जाएगा। ओके तो इसका थोड़ा सा ये आइबुप्रोफेन का स्ट्रक्चर है, थोड़ा सा स्ट्रक्चर अगर हल्का सा भी दिमाग में होता है ना तो ऑप्शंस को देख के हम लोग आंसर निकाल देते हैं। नेक्स्ट है एस्पिरिन प्रोलॉन्ग ब्लीडिंग टाइम बाय इनिबिटिंग द सिंथेसिस ऑफ, देखिए एस्पिरिन क्या करता है, कॉक्स को इनिबिट कराता है, और एस्पिरिन हमने देखा इरिवर्सिबल इनिबिटर होता है। देखिए हमने देखा था जो हमारे एराकिडोनिक एसिड होता है ना, तो हमने देखा था कि अगर कॉक्स काम करता है तो कॉक्स से तो आपके प्रोस्टाग्लैंडिन्स हैं,
थ्रोम्बोक्सिन्स हैं ये बनते हैं, और अगर लोक्स काम करता है तो ल्यूकोट्राइन्स बनते हैं। तो एस्पिरिन कोक्स इनिबिट करता है और वो भी इरिवर्सिबल इनिबिट कर रहा है कोक्स को, है ना। तो प्रोस्टाग्लैंडिन और थ्रोम्बोक्सिन्स नहीं बनेंगे, है ना। अब थ्रोम्बोक्सिन्स कहाँ से प्रोड्यूस होता है? प्लेटलेट से प्रोड्यूस होते हैं, है ना। अब देखिए कोक्स को इरिवर्सिबल इनहिबिट कर दिया एस्पिरिन ने, तो थ्रोम्बोक्सिन से जो है ये थ्रोम्बोक्सिन तो बनेंगे नहीं प्लेटलेट से, वैसे भी प्लेटलेट्स में न्यूक्लियस भी नहीं होता, है ना। तो इसके कारण क्या होते हैं? थ्रोम्बोक्सिन्स नहीं बनेंगे, है ना। तो थ्रोम्बोक्सिन्स क्या कर रहे थे? हमारे थ्रोम्बोक्सिन एग्रीगेशन करा रहे थे, प्लेटलेट का क्या कर रहे थे? एग्रीगेशन करा रहे थे ना थ्रोम्बोक्सिन्स। अभी हमने देखा था थ्रोम्बोक्सिन्स क्या करता है? प्लेटलेट को एग्रीगेट कराते हैं, क्लोट बनाते हैं, क्लोट फॉर्मेशन कराते हैं, है ना। तो अब क्या प्लेटलेट एग्रीगेट ही नहीं होंगी? अरे थ्रोम्बोक्सिन्स नहीं बन रहा तो प्लेटलेट एग्रीगेट होंगी क्या? बिल्कुल नहीं होंगी। प्लेटलेट तो एग्रीगेट ही नहीं होंगी, क्लोट ही नहीं बनेगा, है ना। तो ये आपका है, तो इससे क्या करें? एस्पिरिन क्या करा देती है? प्रोलोंग करा देती है, ब्लीडिंग टाइम प्रोलोंग हो जाता है बाय इनहिबिटिंग द सिंथेसिस ऑफ, किसकी सिंथेसिस को इनहिबिट कराती है? देखिए क्लॉटिंग फैक्टर्स इन लीवर, ऐसा नहीं होता। प्रोस्टासाइक्लिन इन वास्कुलर एंडोथेलियम, तो ये भी नहीं होता। साइक्लिक एएमपी इन प्लेटलेट्स, ये भी नहीं है। थ्रोम्बोक्सिन A2 इन प्लेटलेट्स हो जाएगा हमारा ऑप्शन 4 हो जाएगा, है ना। तो थ्रोम्बोक्सिन्स जो होते हैं वो नहीं बन पाते। ओके, ऑप्शन 4 क्लियर हो गया आपको। एस्टाइल सैलिसिलिक एसिड तो बिल्कुल सिंपल है, एस्टाइल सैलिसिलिक एसिड आपका एस्पिरिन होता है, बिल्कुल सिंपल है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है पैरासीटामोल ओवरडोज इज ट्रीटेड विद, तो पैरासीटामोल का भी हमने देखा हिपैटोटॉक्सिक मेटाबोलाइट कौन सा था? कौन सा था? रिकॉल करिए, एंड एसिटाइल पैराबेंजोक्विनोन इमीन, है ना। तो कह रहे हैं इसकी ओवरडोज को ट्रीट करने के लिए, मतलब कि इसका जो एंटीडोट है एक तरीके से वो बताना है। तो देखिए कैल्शियम डाइसोडियम ईडीटी, डाइपेनिसिलामिन एसिटाइलसिस्टीन डाइमर कैप्रोल, दिस इज एसिटाइलसिस्टीन, है ना। तो पैरासीटामोल ओवरडोज इज ट्रीटेड विद एसिटाइलसिस्टीन। नेक्स्ट है एस्पिरिन इंड्यूस्ड अस्थमा इज ड्यू टू, कह रहे हैं एस्पिरिन जो है अस्थमा इंड्यूस करा देती है, किस वजह से? इनिबिशन ऑफ CFTR प्रोटीन, एक्टिवेशन ऑफ कोक्स, इनिबिशन ऑफ कोक्स बट नॉट लोक्स, एक्टिवेशन ऑफ फॉस्फोलाइपेज। तो क्या करती है एस्पिरिन? कोक्स को इनिबिट करती है बट नॉट लोक्स, लोक्स को इनिबिट तो नहीं करती, लाइपोक्सिनेज इनिबिटर तो नहीं है, हमारी कोक्स इनिबिटर है ना। तो आपका ऑप्शन 3 राइट हो गया। नेक्स्ट है बिनोरिलेट इज ए प्रोड्रग, केमिकल इट इज पॉलीमेरिक कंडेंसेशन प्रोडक्ट ऑफ। बिनोरिलेट क्या है? एक प्रोड्रग है, इंपॉर्टेंट है, प्रोड्रग है ये। ओके, तो नाम में भी पूछ सकते हैं विच इज प्रोड्रग, ऐसे भी आ सकता है। तो बिनोरिलेट इज ए प्रोड्रग। कह रहे केमिकल इट इज पॉलीमेरिक कंडेंसेशन प्रोडक्ट ऑफ, तो ये होता है आपका एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड ऑफ पैरासीटामोल। ओके, क्या होता है? एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड ऑफ पैरासीटामोल इज बिनोरिलेट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन इज अ साइड इफेक्ट ऑफ सिमेटिडीन। तो सिमेटिडीन हमने देखा था H2 ब्लॉकर है, तो इसका साइड इफेक्ट क्या था? ये जाइनेकोमास्टिया कोज करा देती है ना, ऑप्शन डी। एंजाइम इनिबिटर भी होता है आपका। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एनसेड्स, नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स में नहीं आता, नॉट। एसिक्लोफेनेक आता है, डिक्लोफेनेक, एसिक्लोफेनेक है ना, आइबुप्रोफेन भी आता है। इथेम्बिटोल कहाँ आता है? इसमें पढ़ा है क्या इथेम्बिटोल? एनसेड्स में एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड इज एस्पिरिन, ये भी आता है। तो इथेम्बिटोल तो आपका कहाँ आता है? याद कीजिए, जो आप एंटी टीबी ड्रग पढ़ते हैं ना, ट्यूबरकुलोसिस में ड्रग, एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग जो पढ़ते हो उसमें आपका इथेम्ब्यूटोल पढ़ते हो ना। नेक्स्ट है ए नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी एजेंट डिराइव फ्रॉम एंथ्रानिलिक एसिड, तो एंथ्रानिलिक एसिड डेरिवेटिव में हमारा आता है मिफनामिक एसिड। ओके, ऑप्शन ए हो जाएगा, इंपॉर्टेंट है, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। जैसे मिलॉक्सिकैम बिलोंग्स टू विच क्लास ऑफ एनसेड्स, नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स में आपका मिलॉक्सिकैम कहाँ आता है? सिंपल क्लासिफिकेशन से क्वेश्चन है। प्रीफरेंशियल COX-2 इनिबिटर, सेलेक्टिव COX-1 इनिबिटर, प्रीफरेंशियल COX-1 सेलेक्टिव COX-2। तो ये प्रीफरेंशियल COX-2 इनिबिटर होता है। ओके, सेलेक्टिव COX-2 इनिबिटर तो हमारे कोक्सिब वाली ड्रग आती है, जैसे सैलिकोक्सिब, वेल्डिकोक्सिब है ना, रोफिकोक्सिब। लेकिन मिलॉक्सिकैम क्या है? प्रीफरेंशियल COX-2 इनिबिटर। ओके, तो अभी आप एंसर्स का क्लासिफिकेशन रिवाइज कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है क्लासिफिकेशन, डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं फार्माकोलॉजी में, क्लासिफिकेशन से इम्पॉर्टेंट, मतलब कि बहुत इंपॉर्टेंट है। नॉन सेलेक्टिव कोक्स इनिबिटर्स में ट्रेडिशनल एंसर्स आते हैं, जिसमें सैलिसिलेट्स में एस्पिरिन आएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। प्रोपियोनिक एसिड डेरिवेटिव में आपका आइब्यूप्रोफन, नैप्रोक्सन, कीटोप्रोफन, फ्लोरबीप्रोफन। एंथ्रानिलिक एसिड डेरिवेटिव इज मिफनामिक एसिड, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया। अराइल एसिटिक एसिड डेरिवेटिव में डिक्लोफिनेक, एसिक्लोफिनेक, ये भी इंपॉर्टेंट है।
ऑक्सीकैम डेरिवेटिव में पिरोक्सीकैम, टिनॉक्सीकैम, पारोल डेरिवेटिव में इज कीटोरोलैक, इंडोल डेरिवेटिव इज इंडोमिथासिन, पाराजोलोन डेरिवेटिव इज फिनाइलब्यूटाजोन एंड ऑक्सीफनब्यूटाजोन। ओके, फिर प्रेफरेंशियल कोक्स 2 इनहिबिटर जो हमसे पूछा हुआ था, मिलॉक्सीकैम दिया होता है ना ऑप्शन में, नाब्यूमिटोन भी होता है, निमेसुलाइड भी होता है। सेलेक्टिव कोक्स 2 इनहिबिटर में कोक्सिब वाली ड्रग लाइक सैलिकोक्सिब, इटोरिकोक्सिब, पैरिकोक्सिब। ओके, फिर होते हैं एनाल्जेसिक एंटी पायरेटिक विद पुअर एंटी इन्फ्लेमेटरी एक्शन, इनका एंटी इन्फ्लेमेटरी एक्शन पुअर होता है। इनमें आपके पैरामिनोफिनोल डेरिवेटिव में पैरासीटामोल आता है जिसको एसिटामिनोफन भी कहेंगे, पाराजोलोन डेरिवेटिव में मेटामिजोल आता है, डाइपायरोन जिसे कहेंगे, प्रोपिफेनाजोन आता है, बेंजोक्साजोसिन डेरिवेटिव इज निफोपैम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोबेनासिड इंक्रीज सीरम लेवल एंड प्रोलॉन्ग एक्टिविटी ऑफ पेनिसिलिन डेरिवेटिव। तो प्रोबेनासिड क्या कराता है, पेनिसिलिन का जो सीरम लेवल है उसको ज़्यादा करा देगा, पेनिसिलिन की जो एक्टिविटी प्रोलॉन्ग हो जाएगी। कैसे? बाय प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग, बाय ब्लॉकिंग देयर ग्लोमेरुलर फिल्टरेशन, बाय ब्लॉकिंग देयर ट्यूबुलर सिक्रेशन, बाय ब्लॉकिंग देयर रीअब्जॉर्प्शन। देखिए जो पेनिसिलिन्स जो होते हैं उनका ट्यूबुलर सिक्रेशन होता है तो उसको ब्लॉक करा देते हैं ये प्रोबेनासिड जो होता है ना, यूरिकोस यूरिक ड्रग में आप लोग पढ़ोगे अभी प्रोबेनासिड आता है। तो प्रोबेनासिड क्या करता है, ब्लॉक करा देता है जो पेनिसिलिन्स है ना उनका ट्यूबुलर सिक्रेशन को, जिससे पेनिसिलिन की सीरम लेवल इंक्रीज हो जाएगा, है ना, तो उसकी एक्टिविटी प्रोलॉन्ग हो जाएगी क्योंकि उसका जो सिक्रेशन नहीं हो पाएगा, ब्लॉक कर देगा ये पेनिसिलिन के सिक्रेशन को, ट्यूबुलर सिक्रेशन को, ये कौन, प्रोबेनासिड। ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो गया, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है तो ये प्रोबेनासिड आपका यूरिकोस यूरिक एजेंट में आता है, जो आपका यूरिक एसिड की ड्रग्स पढ़ेंगे ना तो उसमें आता है ये यूरिकोस यूरिक, मतलब कि यूरिक एसिड के एक्सक्रीशन को जो है एनहेंस करा देती हैं जो ड्रग्स, वो यूरिकोस यूरिक ड्रग कहलाती हैं, जिसमें प्रोबेनासिड एंड सल्फिन पैराजोन आता है। अभी आगे हम और पढ़ेंगे। नेक्स्ट है एस्पिरिन इज लिपिड सोल्यूबल व्हेन द मीडियम हैज़। एस्पिरिन जो है लिपिड सोल्यूबल होती है जब मीडियम में कैसा पीएच होगा, लो होगा, हाई होगा, बोथ या नन। ओके, तो आपका जो है पीएच लो होगा, है ना, तो एस्पिरिन लिपिड सोल्यूबल होगी जब जो मीडियम है उसका पीएच जो है लो होगा, एसिडिक पीएच होगा ना जब। नेक्स्ट है एग्जांपल ऑफ पैराजोलोन डेरिवेटिव एनाल्जेसिक। पैराजोलोन डेरिवेटिव में हमने देखा फिनाइल ब्यूटाजोन एंड ऑक्सीफन ब्यूटाजोन आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है तो ये लिखा हुआ है कॉमन साइड इफेक्ट ऑफ एनसेड्स। एनसेड का मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट आपका क्या करा देता है, ये अल्सरेशन कोज करा देते हैं। एनसेड्स जो होते हैं क्या करा देते हैं, ये अल्सरेशन कोज करा देते हैं। ओके, ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस एस्पिरिन बी यूज प्रोफाइलैक्टिकली। प्रोफाइलैक्टिकली किसके लिए यूज करेंगे एस्पिरिन को, नॉन कार्डियोजेनिक पल्मोनरी अडीमा के लिए, पैप्टिक अल्सर के लिए, तो देखिए पैप्टिक अल्सर तो खुद ही कोज करा देती है ये, है ना, थ्रोम्बोएम्बोलिज्म के लिए, मेटाबॉलिक एसिडोसिस के लिए, देखिए थ्रोम्बोएम्बोलिज्म के लिए इसको यूज करेंगे, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है सल्फाइड मेटाबोलाइट ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज एक्टिव। तो इनमें से किसका सल्फाइड मेटाबोलाइट एक्टिव होता है, ऑप्शन देख लीजिए, सुलिंडैक का होता है, सुलिंडैक का एक्टिव सल्फाइड मेटाबोलाइट बनता है। जैसे एनाल्जेसिक कंटेनिंग पैरामिनोफिनोल, पैरामिनोफिनोल डेरिवेटिव इज पैरासीटामोल। पैरासीटामोल के नाम से पता लग रहा है, पैरा से पैरा अमीनोफिनोल डेरिवेटिव इज पैरासीटामोल, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है नॉन ओपियोइड एनाल्जेसिक एंड प्रोड्रग ऑल्सो। नॉन ओपियोइड एनाल्जेसिक्स हैं देखिए, और ये प्रोड्रग है तो ये होती है आपकी नाब्यूमिटोन। नाब्यूमिटोन इज प्रोड्रग, क्या है, प्रोड्रग है, नॉन ओपियोइड एनाल्जेसिक है। जैसे आइब्यूजेसिक इज द ब्रांड नेम ऑफ विच ड्रग। तो ये किसका ब्रांड नेम है, नाम से पता लग रहा है, आइब्यूजेसिक, आइब्यूप्रोफन, है ना, सेम सा नाम है ना, आइब्यू सेम हो गया। ओके, तो ये आइब्यूप्रोफन का ही ब्रांड नेम आइब्यूजेसिक होता है। नेक्स्ट, विच स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू रिगार्डिंग एस्पिरिन के बारे में कौन सी बात ट्रू नहीं है, कौन सी गलत। अब गलत देखो, इसे फाइंड आउट करो गलत। देखिए इट रिवर्सिबली इनएक्टिवेट्स कोक्स एंजाइम, तो रिवर्सिबल थोड़ी ना, एस्पिरिन का हमने क्या पढ़ा था, इरिवर्सिबल इनहिबिट कर दी कोक्स को, रिवर्सिबल थोड़ी ना, तो आपका इनकरेक्ट तो ऑप्शन ए ही हो गया। बाकी और पढ़ लो, इट इनहिबिट प्लेटलेट एग्रीगेशन, करे प्लेटलेट के एग्रीगेशन को इनहिबिट कराती है। तो हमने देखा था एस्पिरिन कोक्स को इनहिबिट करा देती है, जिससे क्या होता है, हमारे प्रोस्टाग्लैंडिन तो बनते ही नहीं, साथ साथ में थ्रोम्बोक्सेन्स भी नहीं बन पाते, और थ्रोम्बोक्सेन्स क्या करा रहे थे, एग्रीगेशन करा रहे थे प्लेटलेट का। तो एस्पिरिन अपोजिट करा देगी क्योंकि अब एग्रीगेशन तो होगा नहीं, है ना, तो ये प्लेटलेट के एग्रीगेशन को इनहिबिट करा देगी। व्हेन गिवन विद वारफेरिन इट कैन कॉज अ हजार्डस इंक्रीज इन द रिस्क ऑफ ब्लीडिंग।
इट इज़ हाइड्रोलाइज बाय एस्टरेज यील्डिंग सैलिसिलेट्स। ओके, सैलिसिलिक एसिड डेरिवेटिव होती है, तो बॉडी में जाके इसकी हाइड्रोलिसिस होगी और जिससे क्या ये सैलिसिलेट्स में कन्वर्ट हो जाती है ना। सही है, तो ऑप्शन ए ही आपका नॉट करेक्ट, नॉट ट्रू, इनकरेक्ट हो गया। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट एस्प्रिन। देखिए कितने एग्जाम में इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है, वो भी इस टाइप का क्वेश्चन है, कौन सी बात सही है कौन सी नहीं है। कह रहे नॉट ट्रू, फिर से गलत फाइंड आउट करना है, अब इसमें से गलत ढूंढिए। देखिए एनाल्जेसिक होती है, एंटीपायरेटिक होती है, एंटी इन्फ्लेमेटरी होती है, कैन कोज गैस्ट्रिक अल्सरेशन कराती है, ब्लीडिंग गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ब्लीडिंग करा देगी, सही अल्सरेशन कराती है। इंक्रीज प्लेटलेट एग्रीगेट कराएगी क्या, प्लेटलेट के एग्रीगेशन को इंक्रीज करती है क्या एस्प्रिन, कहाँ करती है एग्रीगेशन को इंक्रीज, तो करेगी ही नहीं। ब्लड कोएगुलेट कहाँ कराती है, तो ये नॉट ट्रू, तो ऑप्शन सी ही नॉट ट्रू हमें तो दिख गया। डी भी पढ़ लो एक बार। ड्यू टू रिस्क ऑफ रायस सिंड्रोम पीडियाट्रिक्स फॉर्मुलेशंस ऑफ एस्प्रिन आर प्रोहिबिटेड, तो एस्प्रिन रायस सिंड्रोम को करा देती है। मैंने अभी आपको बताया, बहुत इंपॉर्टेंट है, रायस सिंड्रोम का बहुत से एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन बना है। ओके, तो ये एस्प्रिन का लिखा हुआ है, प्लेटलेट एग्रीगेशन को इनहिबिट कराते हैं, ब्लीडिंग टाइम इज प्रोलॉन्ग। नेक्स्ट विच एंडोजीनियस सब्सटेंस डिप्लेशन पोटेंशिएट पैरासीटामोल टॉक्सिसिटी, तो हमने देखा था पैरासीटामोल की हिपैटोटॉक्सिक होती है, इसका हिपैटोटॉक्सिक मेटाबोलाइट हमने देखा एनेस्टाइलपराबेंजोक्विनोन इमीन एनेस्टाइलसिस्टीन देते हैं इसको, इसकी ओवरडोज को के हो जाती है इसकी, जब अपन जो एंटीडोट है एक तरीके से हमारा एनेस्टाइलसिस्टीन है। तो इसमें पूछा है कि कौन सा एंडोजीनस सब्सटेंस डिप्लेट हो जाएगा और जिससे पैरासीटामोल की टॉक्सिसिटी हो जाती है। ग्लूक्यूरोनिक एसिड, ग्लूटाथायोन, एसिटाइलसिस्टीन, एमिनो एसिड। दिस इज ग्लूटाथायोन के डिप्लेशन की वजह से आपका जो है पैरासीटामोल की टॉक्सिसिटी पोटेंशिएट हो जाएगी, ग्लूटाथायोन डिप्लेट हो जाता है। अभी देखिए इसके बारे में मैंने लिखा हुआ है, इसको एक्सप्लेन करते हैं अच्छे से। देखिए फॉलोइंग थेरेपेटिक यूज इट इज मोस्टली कन्वर्टेड टू, देखिए जो आपका पैरासीटामोल है कह रहे कन्वर्ट होता है नॉन टॉक्सिक मेटाबोलाइट में वाया फेज 2 मेटाबॉलिज्म बाय कॉन्जुगेशन विद सल्फेट एंड ग्लूक्यूरोनाइड। ओके, तो इसका जो है नॉन टॉक्सिक मेटाबोलाइट बनता है जब इसका पैरासीटामोल का इसका जो मेटाबॉलिज्म होता है फेज 2 मेटाबॉलिज्म में कॉन्जुगेशन होता है इसके साथ, सल्फेट के साथ में, ग्लूक्यूरोनाइड के साथ में। अब कह रहे स्मॉल पोर्शन, थोड़ा बहुत, बीइंग ऑक्सीडाइज्ड वाया साइटोक्रोम P450 एंजाइम सिस्टम। साइटोक्रोम P450 2E13A4 कन्वर्ट अप्रोक्सीमेटली 5% पैरासीटामोल टू ए हाईली रिएक्टिव इंटरमीडिएटरी मेटाबोलाइट बनता है एनेस्टाइलपराबेंजोक्विनोन इमीन जो है ये, इसका देखिए वैसे तो ये नॉन टॉक्सिक मेटाबोलाइट में कन्वर्ट होती है लेकिन थोड़ा बहुत जो है इसका टॉक्सिक मेटाबोलाइट बनता है। अब कह रहा है अगर नॉर्मल कंडीशंस होती है ना तो क्या होता है, जो इसका टॉक्सिक मेटाबोलाइट बना है एनेस्टाइलपराबेंजोक्विनोन इमीन, कह रहे हैं ये डिटॉक्सिफाइड हो जाता है बाय कॉन्जुगेशन विद ग्लूटाथायोन। ग्लूटाथायोन कॉन्जुगेशन के थ्रू इसका डिटॉक्सिफिकेशन हो जाएगा नॉर्मल कंडीशंस में। ओके, टू फॉर्म सिस्टीन एंड मरकैप्ट्यूरिक एसिड कॉन्जुगेट्स। ठीक है, आप कह रहे हैं ओवरडोज अगर हो गई, पैरासीटामोल की ओवरडोज हो गई तो क्या होगा, सल्फेट एंड ग्लूक्यूरोनाइड पाथवे सैचुरेट हो जाएंगे एंड मोर पैरासीटामोल इज शंटेड टू द साइटोक्रोम P450 सिस्टम टू फॉर्म। तो ज़्यादा क्या होगा आपका जो ये माइनर मेटाबोलाइट जो थोड़ा बहुत बन रहा था टॉक्सिक मेटाबोलाइट एनेस्टाइलपराबेंजोक्विनोन अभी ज़्यादा बनेगा। अब इससे क्या होगा, हेपाटोसेलुलर सप्लाई ऑफ ग्लूटाथायोन बिकम डिप्लेटेड, ग्लूटाथायोन डिप्लेट हो जाएगा, डिमांड फॉर ग्लूटाथायोन इज हायर देन इट्स रीजनरेशन। ओके, तो आपका क्या होगा, एनेस्टाइलपराबेंजोक्विनोन इमीन है ये डिटॉक्सिफाई नहीं हो पाएगा, रिमेन इन इट्स टॉक्सिक फॉर्म इन द लीवर में, अपनी टॉक्सिक फॉर्म में रह जाएगा, जिससे क्या होगा, रिएक्ट करेगा ये सेलुलर मेम्ब्रेन मॉलिक्यूल्स के साथ में, जिससे रिजल्टिंग इन वाइड स्प्रेड हिपैटोसाइट डैमेज, है ना, लीवर की सेल्स को डैमेज कर देगा एंड डेथ हो जाएगी, लीडिंग टू एक्यूट लीवर नेक्रोसिस हो जाती है। ओके, तो ये है आपकी पैरासीटामोल की टॉक्सिसिटी जो है एनेस्टाइलपराबेंजोक्विनोन इमीन जो हिपैटोटॉक्सिक मेटाबोलाइट है उसके बारे में सारा। ओके, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग एनसेड्स इज नॉट अ सेलेक्टिव कोक्स2 इनहिबिटर। सेलेक्टिव कोक्स2 इनहिबिटर मैंने आपको बता रहा कि कोक्सिब वाले ड्रग आएगी, कोक्सिब हो गए तीनों, है ना, सेलिकोक्सिब, इटोरिकोक्सिब है, पैरिकोक्सिब, आइबुप्रोफेन सेलेक्टिव कोक्स2 इनहिबिटर में नहीं आता। ओके, ऑप्शन 4 डी राइट हो गया। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग used in the treatment of rheumatoid arthritis is not a biological response modifier। rheumatoid arthritis
कि जो डीमार्ट्स होती है ना उसका, अभी जो रिमेटोड आर्थराइटिस में जो ड्रग्स यूज़ होती है तो उसमें बायोलॉजिकल रेस्पॉन्स मॉडिफायर में कौन सा नहीं आता, नोट। एनाकिंड्रा, लेफ्लुनोमाइड है, इटानरसेप्ट, इन्फ्लिक्सिमैब। तो लेफ्लुनोमाइड नहीं आता, लेफ्लुनोमाइड आपका डीमार्ट्स में आता है। तो देखिए अभी ऑप्शन बी राइट हो गया, आप इसकी सारी ड्रग्स पढ़ लीजिए। देखिए डिजीज मॉडिफाइंग एंटी रूमेटॉइड ड्रग्स है ना, तो इसमें आपका आता है इम्यूनोसप्रेसेंट्स में आपका ये हम जो रूमेटॉइड आर्थराइटिस की ड्रग है ना उसका क्लासिफिकेशन देख रहे हैं। ओके, ड्रग यूज्ड इन रूमेटॉइड आर्थराइटिस। तो देखिए इसमें आपके इम्यूनोसप्रेसेंट्स में मिथोट्रिक्सेट, आजाथायोप्रिन, साइक्लोस्पोरिन आता है, सल्फासालाजीन आता है, क्लोरोक्विन और हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन आता है, लेफ्लुनोमाइड जो आपको ऑप्शन में दिया हुआ था ना, गोल्ड, सोडियम थायोमेलेट, ओरेनोफिन, डिपेनिसिलामिन, ये आपके डीमार्ट्स में आते हैं, डिजीज मॉडिफाइंग एंटी रूमेटॉइड ड्रग। एक आपके बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स मॉडिफायर में आते हैं, इसमें टीएनएफ अल्फा इनहिबिटर, इंटरल्यूकिन 1 एंटागनिस्ट आते हैं। टीएनएफ अल्फा इनहिबिटर में 3 ड्रग है जिसके नाम आपको याद होने चाहिए, इन्फ्लिक्सिमैब, एडालीम्यूमैब, इटानरसेप्ट। इटानरसेप्ट, इन्फ्लिक्सिमैब, एडालीम्यूमैब है ना, और इंटरल्यूकिन 1 एंटागनिस्ट में एनाकिंड्रा आता है, और एडजुवेंट ड्रग में हमारे कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, प्रेडनिसोलोन, सी सब आ जाएंगे। तो विच ऑफ द फॉलोइंग साइटोकाइन आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट रेगुलेटर इन इन्फ्लामेशन एंड आर टारगेट फॉर एंटी इन्फ्लामेटरी एजेंट यूज्ड इन रूमेटॉइड आर्थराइटिस। ओके, ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर अल्फा, इंटरल्यूकिन 1, एसिटाइलकोलिनेस्टेरेज एंड आइकोसानोइड्स, ल्यूकोट्राइन्स एंड आइसोप्रोस्टेन्स या एडहेशन फैक्टर एंड मोनोअमीन ऑक्सीडेज ए। तो ये आपके टीएनएफ अल्फा पढ़ते हो ना, हमने देखा था टीएनएफ अल्फा इनहिबिटर, इंटरल्यूकिन 1 एंटागनिस्ट, बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स मॉडिफायर्स में है ना, तो आपका जो है ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, तो ये लिखा हुआ है इसमें टीएनएफ अल्फा इनहिबिटर के नाम लिखे हुए हैं, और इंटरल्यूकिन 1 एंटागनिस्ट एनाकिंड्रा है ही। टीएनएफ अल्फा इनहिबिटर में ये है इन्फ्लिक्सिमैब, एडालीम्यूमैब, और आपका है इटानरसेप्ट है, ये इटानरसेप्ट ना, ई है ये इटानरसेप्ट। ओके, इटानरसेप्ट, इन्फ्लिक्सिमैब, एडालीम्यूमैब। नेक्स्ट है फाइंड द प्रोसेस बाय विच कन्वर्जन ऑफ सल्फासालाजीन, सल्फासालाजीन कन्वर्ट होती है किसमें, टू सल्फापायरिडीन एंड 5 अमीनो सैलिसिलिक एसिड टेक प्लेस इन द कोलोन। तो कौन सी प्रोसेस है, तो प्रोसेस होती है एज अ रिडक्शन होता है, एज अ रिडक्शन होता है, क्या होता है, एज रिडक्शन प्रोसेस है। एंजाइम इज एज रिडक्टेज, एंजाइम पूछेंगे तो एज रिडक्टेज एंजाइम होता है। तो सल्फासालाजीन से बनता है आपका सल्फापायरिडीन एंड 5 अमीनो सैलिसिलिक एसिड। दिस प्रोसेस इज नोन एज रिडक्शन एंड एंजाइम इन्वॉल्व इन दिस प्रोसेस इज एज रिडक्टेज। ओके, नेक्स्ट है लैफ्लुनोमाइड बिलोंग टू विच क्लास। तो लैफ्लुनोमाइड आपने अभी हमने देखा किसमें देखा, एंटी कैंसर में नहीं, एंटी मलेरियल तो पढ़ ही नहीं रहे हम, तो डीमार्ट्स है ना, डिजीज मॉडिफाइंग एंटी रूमेटॉइड ड्रग्स में हमने देखा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग यूज्ड इन रूमेटॉइड आर्थराइटिस हैज ए मैकेनिज्म ऑफ डिक्रीजिंग, वही टीएनएफ अल्फा इनहिबिटर्स पूछे हुए हैं, डिक्रीजिंग ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर। तो रोफिकॉक्सी पढ़ी है, पेनिसिलामिन, इटानरसेप्ट तो अभी देखी थी है ना, इन्फ्लिक्सिमैब, इटानरसेप्ट, एडालीम्यूमैब, ये तो आपके टीएनएफ अल्फा इनहिबिटर में हमने देखे थे अभी। तो आपका आंसर क्या हो गया, ऑप्शन सी। ओके, तो ये लिखे हुए देखिए ये इन्फ्लिक्सिमैब, जो एडालीम्यूमैब, इटानरसेप्ट है ना, इटानरसेप्ट ई है, ये इटानरसेप्ट होता है, इसमें स्पेलिंग गलत लिखी हुई है, इटानरसेप्ट होता है ये, इन्फ्लिक्सिमैब, एडालीम्यूमैब। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेटल यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ रूमेटॉइड आर्थराइटिस इज गोल्ड, है ना, और गोल्ड का सिंबल देख लो, AU होता है। नेक्स्ट है गोल्ड इन रूमेटॉइड आर्थराइटिस में गोल्ड यूज करने का क्या बेनिफिट है, देखिए कैन कॉज रिग्रेशन ऑफ डिजेनरेटिव लेजन्स ऑफ द डिजीज, कैन रिड्यूस कंसंट्रेशन ऑफ रूमेटॉइड फैक्टर। नेक्स्ट है ऑप्शन डज नॉट होल्ड द प्रोग्रेस ऑफ डिजीज इज एम्प्लॉयड एज फर्स्ट लाइन थेरेपी। तो गोल्ड जो है रूमेटॉइड आर्थराइटिस में यूज करते हैं, तो ऑप्शन जो है बी हो जाएगा, कैन रिड्यूस द कंसंट्रेशन ऑफ रूमेटॉइड फैक्टर। नेक्स्ट है ड्रग यूज इन रूमेटॉइड आर्थराइटिस। तो रूमेटॉइड आर्थराइटिस में कौन सी ड्रग यूज करेंगे, देखिए हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन देखी थी, बिल्कुल देखी थी, डीमार्ट्स में हमने देखी थी है ना, डीमार्ट्स जो हमने देखे थे उसमें आया था हमारा क्लोरोक्विन, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन। मिथोट्रिक्सेट भी यूज करते हैं, एनसेट्स भी यूज होते हैं। तो आपका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है गाउट इज ए टाइप ऑफ इन्फ्लामेटरी आर्थराइटिस कॉज बाय एक्यूमुलेशन। तो गाउट में किसका एक्यूमुलेशन हो जाता है, साइनोवियल फ्लूइड, यूरिक एसिड क्रिस्टल्स, कैल्शियम डिपॉजिट्स, कार्टिलेज
फ्रैगमेंट, तो यूरिक एसिड के क्रिस्टल्स जो होते हैं उनका एक्यूमुलेशन हो जाता है गाउट में। नेक्स्ट है ड्रग वेरी इफेक्टिव इन द ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूट गाउट। एक्यूट गाउट में आपका देखिए एस्प्रिन, क्या एसिड अमीनोफन, फिनाइल ब्यूटाजोन या इंडोमिथासिन। तो आपका इसमें है आपके ये इंडोमिथासिन हो जाएगा। ओके, बाकी एक्यूट गाउट के लिए आपका कॉल्चिसिन भी आता है ना। नेक्स्ट है फिबोक्सोस्टैट, क्या है? एंटीकोएगुलेंट है, एंटीप्लेटलेट, ज़ैंथिन ऑक्सीडेज इनहिबिटर, कॉन्ट्रासेप्टिव पिल। तो फिबोक्सोस्टैट क्या है आपका? ज़ैंथिन ऑक्सीडेज एंजाइम को इनहिबिट कराता है, ऑप्शन सी हो जाएगा। ज़ैंथिन ऑक्सीडेज इनहिबिटर होता है, ये रिड्यूस करता है प्रोडक्शन ऑफ यूरिक एसिड की प्रोडक्शन को रिड्यूस कराता है। नेक्स्ट है डैश कंपीट विद हाइपोजेंथिन फॉर ज़ैंथिन ऑक्सीडेज एंजाइम की से कंपीट करता है विद हाइपोजेंथिन फॉर ज़ैंथिन ऑक्सीडेज एंजाइम। फिनास्टिराइड, एलोपिरिनोल, मोक्लोबिमाइड, पैरासीटामोल। तो आपका एलोपिरिनोल होता है ना, क्रोनिक गाउट में यूज़ किया जाता है। ज़ैंथिन ऑक्सीडेज एंजाइम जो है इसको इनहिबिट कराएगा, ज़ैंथिन ऑक्सीडेज एंजाइम इनहिबिटर होता है ये। एलोप्यूरिनोल कंपीट करेगा विद हाइपोजेंथिन के साथ में। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट डिस्क्राइब द पैथोफिजियोलॉजी ऑफ गाउट। गाउट के बारे में स्टेटमेंट आपको लिखे हुए हैं, तो आपने बताना कौन सी स्टेटमेंट डिस्क्राइब कर रही है गाउट के बारे में। देखिए, हाइपर यूरिसीमिया, यूरिक एसिड का लेवल बढ़ जाता है, बिल्कुल सही है, बढ़ जाता है। इज अ फंडामेंटल बायोकेमिकल हॉलमार्क, बिल्कुल सही लिखा हुआ है। इट इज़ अ डिसऑर्डर ऑफ प्यूरिन मेटाबॉलिज्म, ये भी सही है। रीनल एक्सक्रीशन ऑफ यूरिक एसिड इंक्रीज, बिल्कुल गलत है। यूरिक एसिड का एक्सक्रीशन इंक्रीज नहीं होता है ना, यूरिक एसिड तो एक्यूमुलेट होने लग जाता है, इसका एक्सक्रीशन इंक्रीज नहीं होता। डिपोजिशन ऑफ नीडल शेप क्रिस्टल्स ऑफ मोनोसोडियम यूरेट मोनोहाइड्रेट इन एंड अराउंड जॉइंट ऑफ एक्सट्रीमिटी, ये भी सही है। देखिए, फर्स्ट सही लिखा हुआ है, सेकंड सही लिखा हुआ है, फोर्थ सही लिखा हुआ है, सिर्फ थर्ड वाला गलत लिखा हुआ है। अब देखिए कह रहे कि कौन सा स्टेटमेंट है, थर्ड ओनली नहीं होगा, फर्स्ट सेकंड एंड फोर्थ वाला ऑप्शन कौन सा? फर्स्ट सेकंड एंड फोर्थ, ऑप्शन डी में दिया है, तो आपका ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। फर्स्ट सेकंड एंड फोर्थ जो है आपके सही लिखे हुए हैं। ओके, जैसे क्लिनिकल यूज यूरिकोस यूरिक मतलब जो यूरिक एसिड के एक्सक्रीशन को बढ़ा दे, है ना। तो मैंने आपको प्रोबेनासिड और सल्फिन पायराजोन बताया था, यूरिकोस यूरिक एजेंट्स में आते हैं, तो आपको सल्फिन पायराजोन दिया हुआ ऑप्शन में, बाकी प्रोबेनासिड भी आता है इसमें, है ना, जिसकी पेनिसिलिन के साथ में इंटरेक्शन हम लोगों ने अभी देखी थी। ओके, तो गाउट की ड्रग लिखी हुई है क्या? अक्यूट गाउट में हमारा कॉल्चिसिन आएगा, एंसिड्स आएंगे, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स आएंगे। क्रोनिक गाउट में एक तो यूरिकोस यूरिक होती है जो यूरिक एसिड के एक्सक्रीशन को बढ़ा देंगी, प्रोबेनासिड और सल्फिन पायराजोन। एक है सिंथेसिस इनहिबिटर, मतलब कि आपके जो है यूरिक एसिड की जो सिंथेसिस है उसी को इनहिबिट करा देगी, जिसमें आपका एलोप्यूरिनोल आ जाएगा जो ज़ैंथिन ऑक्सीडेज एंजाइम इनहिबिटर होता है। ओके, जैसे सेलेक्ट द ड्रग विच इज नीदर एनाल्जेसिक नॉर एंटी इन्फ्लामेटरी नॉर यूरिकोसिरिक बट इज हाईली एफिकेशियस इन एक्यूट गाउट में यूज़ कर रहे हैं इसको, प्रेडनिसोलोन, कॉल्चिसिन, नाप्रोक्सन या सल्फिन पायराजोन। तो आपका ये कॉल्चिसिन होता है। ओके, क्लियर है, ऑप्शन बी राइट हो गया। तो इसमें जो है हमारे इतने ही क्वेश्चंस थे। इसका आंसर जो है आप लोगों ने देना है कमेंट बॉक्स में। टर्म एनाल्जेसिक का मतलब बताना है, पेन किलर, एंटी फंगल, एंटी डायबिटिक, एंटीबायोटिक, इसका आंसर आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में देना है। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल पर नए हैं तो मेरा आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करना। ओके, थैंक यू।